हम कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। पीछे किया है हमने कुछ थ्योरम, अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है। इन विच AB पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल हो। यहाँ पे AB पैरेलल है CD। प्रूव करना आपको AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये आपको प्रूव करना है, AO अपॉन OB, OC अपॉन OD। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये साइड कहाँ पे हैं। AO, OB, OC, OD, मतलब दोनों डायगोनल AC और BD के पार्ट हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, AO अपॉन ये इधर आके डिवाइड में OC इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में OB अपॉन OD। अब इसको देखो, ये हो गया AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। AO अपॉन OC है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। लेकिन आपने बीपीटी में पढ़ा था कि ट्रायंगल की एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इस ट्रायंगल में जाएंगे हम, इन ट्रायंगल ADC। क्यों? क्योंकि हमें AO अपॉन OC चाहिए जो इसी ट्रायंगल में है। तो इस लाइन के यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, जो कि AD को P पर और BC को Q पर कट करेगी। अब देखो, इन ट्रायंगल ADC PO पैरेलल टू CD कि ADC एक ट्रायंगल है, PO लाइन है वो DC के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि लिख दो Y बाई BPT। BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो क्या है कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये इक्वेशन 1 होगी। अब आप गए AO अपॉन OC के लिए इस ट्रायंगल में। अब उस ट्रायंगल में जाओ जिसमें OB और OD हो दूसरा पार्ट, तो आप जाएंगे ट्रायंगल ADB में। इन ट्रायंगल ADB देखो, ये लाइन इसके पैरेलल आपने ड्रॉ की थी और ये लाइन पहले से इसके पैरेलल है, तो PO AB के भी क्या होगा? पैरेलल होगा। PO पैरेलल टू AB। ADB ट्रायंगल में BPT थ्योरम यूज हो जाएगी। AB साइड के एक लाइन PO है वो पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो AP अपॉन PD, देखो आपने AP अपॉन PD लिया है, इसको कंपेयर करने के लिए जैसे AP अपॉन PD है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी AP अपॉन PD ले लो। AP अपॉन PD ले लिया तो इक्वल में क्या होगा? BO अपॉन OD। इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ये हो गया OB। जैसे ये अपर है तो ये अपर, और लोअर पार्ट है तो लोअर पार्ट। ये होगी इक्वेशन सेकंड बाई BPT। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या देखा आपने? लेफ्ट हैंड साइड AP अपॉन PD इज इक्वल टू AP अपॉन PD। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये प्रूव होगा, लेकिन आपको करना है ये, इट मीन्स AO के नीचे OB चाहिए आपको, तो OB है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? AO
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ओ बी, और ओ सी इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, ओ सी अपॉन ओ डी। ये हो गया आपको जो प्रूव करना था, ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। अब इसी क्वेश्चन को घुमा दे, मतलब कन्वर्स कर दे कि ये दे दे और प्रूव करना हो कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम। कैसे करेंगे देखो, अब की बारी दे दिया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी both diagonal are intersect to each other at O such that AO upon OB is equal to OC upon OD। ये गिवन है और प्रूव करना है आपको ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम प्रूव करना है, इट मीन्स ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल हो। इट मीन्स आपको ए बी सी डी के पैरेलल दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। तो जो दे रखा है ना इसका यूज करेंगे आप, ये गिवन है। तो सी डी लाइन के पैरेलल आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली जो ए डी को पी पर और बी सी को क्यू पर कट करती हैं। अब आ जाए इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी आपने सपोज किया है पी ओ पैरेलल टू डी सी। आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब सपोज किया है कि पी ओ है वो डी सी के पैरेलल है। तो क्या होगा बीपीटी के अकॉर्डिंग? किसी ट्रायंगल की एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, इक्वेशन 1 बाई बीपीटी। अब देखो आपको ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी दे रखा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे है ए ओ अपॉन ओ सी। तो ये आपके पास गिवन है ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। अब आपको चाहिए ए ओ अपॉन ओ सी, तो यहां से ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगा? ये इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ओ बी अपॉन ओ डी। गिवन है ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो आप ए पी अपॉन पी डी को तो एज इट इज रखेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी किस क्या रख सकते हो? ओ बी अपॉन ओ डी। अब ये देखो ये क्या हो गया, किस चीज का रेशियो है वो इक्वल है, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इट मीन्स क्या है? इन ट्रायंगल ए डी बी रेशियो ऑफ टू साइड्स ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। हमने डिस्कस किया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कि देखो इसका अपर पार्ट डिवाइड में लोअर पार्ट, इस साइड का अपर पार्ट डिवाइड में लोअर पार्ट। इट मीन्स पी ओ है वो ए डी बी ट्रायंगल में ए डी और बी डी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स क्या था? जब किसी ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं तो वो थर्ड वन लाइन के पैरेलल होगी। इट मींस पी ओ पैरेलल टू ए बी। इस ट्रायंगल के अंदर पी ओ है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। इट मींस देखो ये आपने सपोज किया था पी ओ पैरेलल टू डी सी, ये आपने सपोज किया था और आपने प्रूव कर दिया पी ओ पैरेलल टू ए बी कि सी डी के पैरेलल पी ओ लिया था और आपने प्रूव कर दिया पी ओ ए बी के ही पैरेलल है। इट मींस क्या होगा? सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। इन दोनों कंडीशन से क्यों? क्योंकि पीओ तो सी डी के पैरेलल आपने सपोज किया था और यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया कि पीओ ए बी के पैरेलल है। इट मींस ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी पैरेलल हो गया सी डी के।
इट मीन्स क्या हो गया, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है। तो ये प्रूव हो गया आपका ABCD क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम। नेक्स्ट वन, ABC राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया आपका, ABC राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। इसमें क्या दे दिया कि ये साइड है AB और हाइपोटेन्यूज जो AC है B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसकी हाइट मान लो, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये P है, इसकी हाइट निकालनी है या फिर हमें प्रूव करना है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। या तो ये पूछ ले कि इसकी हाइट AB की फॉर्म में निकालो, या फिर यहाँ पे प्रूव करना दे दिया कि ये जो हाइट है P, मान लो BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC और BD इज इक्वल टू P, तो आपको प्रूव करना है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कि ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस अगर B है तो हाइट क्या हो जाएगी A, तो 1/2 A इंटू B, ये हो गया इसका एरिया। अब इसी प्रकार इस ट्रायंगल का एरिया आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आप यू भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अब की बारी ले लें आप AC एंड हाइट ले लें आप P। ये क्या होगा, बेस और हाइट का रिलेशन क्या होता है, जिस ट्रायंगल में जो बेस होता है ना, हाइट वो ही होगी उस बेस के ऊपर से परपेंडिकुलर हो थर्ड वर्टेक्स तक। जैसे BC बेस है तो थर्ड वर्टेक्स है A से इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस AC लेंगे तो थर्ड वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर है AC के ऊपर BD, जिसकी लेंथ है P, तो ये हाइट हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, 1/2 AC इंटू P इज इक्वल टू 1/2 A इंटू B, 1/2 से 1/2 कैंसिल, AC इंटू P इज इक्वल टू AB। अब आपको प्रूव करना है P की वैल्यू की फॉर्म में, मतलब P आपको चाहिए, A और B ये भी चाहिए, इट मीन्स आपको AC नहीं चाहिए, तो AC को चेंज करेंगे, तो AC की वैल्यू लेके आए। देखो AC की वैल्यू आपके पास है नहीं क्वेश्चन में, इट मीन्स इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर है, या तो यहां से AC की वैल्यू निकालो वो पुट करो, या फिर यहां पे ही स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, AC स्क्वायर इंटू P स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ A एंड इंटू स्क्वायर ऑफ B, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर डिवाइड में P स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, वो पुट करो, क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AC स्क्वायर की जगह वैल्यू आपने पुट की, इज इक्वल टू क्या है A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर डिवाइड में P स्क्वायर।
आपको 1/p² चाहिए, तो यहाँ इस एक साइड 1/p² रखो, अदर है वो दूसरी साइड ले जाओ। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, ये डिवाइड में होगा। ये हो जाएगा a² + b² डिवाइड में a² × b² इक्वल टू 1/p²। अब ये a² × b² डिवाइड में है, किसके डिवाइड में है, इन दोनों के डिवाइड में है। तो ये हो गया, अलग अलग लिख लो, a² / a² b² प्लस b² / a² b²। दोनों के डिवाइड में था तो अलग अलग लिख लिया हमने, इक्वल टू 1/p²। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, ये हो गया 1/b² प्लस 1/a² इक्वल टू 1/p²। ये आपको प्रूव करना था। 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ये हो गया 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, दो पोल दे रखे हैं, उनकी हाइट दे रखी है। देयर आर 2 पोल्स, हाइट ऑफ A and B। AB and CD are 2 poles which have height A and B. Find the height of point of intersecting line joining the top of each pole to the base of opposite pole। मतलब प्रत्येक पोल के टॉप को अपोजिट पोल के बेस से ज्वाइन करने पर जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वो मान लो P पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट की आपको हाइट निकालनी है। ये दोनों हाइट दे रखी हैं, इट मीन्स राइट एंगल होगा। ये भी हाइट है तो राइट एंगल होगा। ये तो राइट एंगल दे दे, या फिर ये इस क्वेश्चन में इस टाइप का भी आ सकते हैं कि AB and CD are parallel line, PQ is also parallel to AB and CD। इट मीन्स ये तीनों लाइन पैरेलल हो। उस क्वेश्चन में भी जो इसमें हम जो थ्योरी यूज करेंगे वो यूज करना है। तो देखो, इसको प्रूव करना है आपको, इसकी हाइट निकालनी है PQ की इन द फॉर्म ऑफ AB। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DAB। इनका यूज क्यों किया है हमने, क्योंकि एक तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिखाएंगे हम। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में और कंप्लीट ट्रायंगल में ये एंगल तो कॉमन हो गया। एंगल PDQ इक्वल टू एंगल ADB कॉमन। एंड नेक्स्ट वन एंगल PQD इक्वल टू एंगल ABD, इट्स 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और किन्हीं दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं बाय एंगल सिमिलरिटीज। ट्रायंगल DPQ सिमिलर होगी ट्रायंगल DAB। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ये देखो QD अपॉन BD इक्वल टू QP अपॉन AB। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, या फिर इनकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे QD अपॉन BD इक्वल टू QP है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, डिवाइड में AB किस गए A पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब
इसी प्रकार इन ट्रायंगल बी क्यू पी एंड बी डी सी, इसमें हम दूसरे तरीके से जाएंगे। इस ट्रायंगल में भी जा सकते थे हम दूसरे तरीके से, लेकिन सिमिलरिटी से भी हम प्रूव कर सकते थे। इसमें दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी, सिमिलरिटीज भी और वो शॉर्ट फॉर्म भी। इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी क्यू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, पी क्यू सी डी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, पैरेलल है। तो हम बीपीटी यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये हो गया बी क्यू अपॉन बी डी, कंप्लीट साइड लीजिए, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी, जो कितना है बी। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, नीचे वाला पार्ट तो इक्वल है बी डी बी डी, लेकिन अपर पार्ट में क्या है, क्यू डी है एंड बी क्यू, क्यू डी एंड बी क्यू। देखा हमने फिगर में क्यू डी और बी डी दोनों को ऐड कर दें तो बी डी हो जाएगा, जो नीचे वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, क्यू डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, बी क्यू डिवाइड में बी डी इज इक्वल टू राइट में राइट को ऐड करेंगे, क्यू पी अपॉन ए प्लस पी क्यू या क्यू पी अपॉन बी। अब यहां से आपने एलसीएम ले लिया बी डी, ऊपर क्या होगा क्यू डी प्लस बी क्यू। यहां पे एलसीएम लिया आपने ए बी, क्या एलसीएम ले लिया ए बी, ए बी को ए से डिवाइड करेंगे बी, तो ये हो जाएगा क्यू पी इंटू बी, प्लस ए बी को बी से डिवाइड करेंगे ए, ये हो जाएगा क्यू पी इंटू ए। क्यू डी प्लस बी क्यू, क्यू डी प्लस बी क्यू हो गया आपका बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्यू पी आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए प्लस बी डिवाइड में ए बी, बी डी से बी डी कैंसिल, यहां पे बच गया वन, वन इज इक्वल टू क्यू पी इंटू ए प्लस बी डिवाइड में ए बी। सो क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई में ए बी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी डिवाइड में ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, ये हमारी वैल्यू आ गई, क्यू पी की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमें फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू, इसकी हाइट जो आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस क्वेश्चन में फाइंड आउट भी पूछ सकता था, या फिर ये भी बोल सकता कि प्रूव दैट हाइट ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आप इस तरीके से करें। इसमें इस क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर होगी कि इन ट्रायंगल में आपको बीपीटी कैसे यूज करना है। पिछले वीडियो को आपने मिस किया होगा जिसमें हमें बीपीटी की थी, तो यहाँ पे रिवीजन हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स का भी कैसे यूज करते हैं और कैसे हम बीपीटी को यूज कर सकते हैं, तो दोनों वे से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फिगर दे रखा है, इसमें ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी है वो 90 डिग्री दे रखा है, और दे रखा है इसमें ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ये आपको गिवन है, प्रूव करना आपको एंगल ए सी डी इज 90 डिग्री, एंगल ए सी डी इज 90 डिग्री। कैसे करेंगे देखो,
सबसे पहले तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल है बी के ऊपर, तो क्या यूज करेंगे हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या है? राइट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 होगी। और जो अब गिवन है उसका यूज करो आप, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन दोनों में देखो, दोनों इक्वेशन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये कॉमन है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए सी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसको देखो, ये हो गया कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया कि किसी ट्रायंगल के अंदर, ए सी डी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इट मीन्स इन ट्रायंगल ए सी डी बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो जिस साइड का स्क्वायर इक्वल है किन्हीं दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो उस साइड की अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगी। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ए डी का स्क्वायर इक्वल है तो ए डी साइड होगी, ये इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल ए सी डी। सो ये हो गया आपका 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, अब हम थ्योरम करते हैं कि ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। मतलब इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम इसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। मतलब हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अंदर उसके डायगोनल के स्क्वायर का सम उसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने बी पी। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल बीपीओ ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो अदर एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। इट मीन्स एंगल एओबी क्या हो गया आपका? एक्यूट एंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल एबीओ में जाएंगे हम, इन ट्रायंगल एबीओ इन विच एंगल BOA इज एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल थ्योरम प्रूव करेंगे। एक्यूट एंगल थ्योरम हमने पिछले वीडियो में किया था। उसमें क्या था? एक्यूट एंगल थ्योरम में था एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर। एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड ट्रायंगल में है AB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? अदर टू साइड का स्क्वायर का सम, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर।
एक्यूट में माइनस था, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ किसका ट्वाइस, वो साइड जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओ ए साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, तो ओ ए इंटू में एक्यूट एंगल से लेकर राइट एंगल तक ओपी। ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, जैसे देखो ये एक्यूट एंगल है तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। टोटल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, 180 में से आप एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। तो इन ट्रायंगल BOC एंगल BOC इज इक्वल टू इज ए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मीन्स 90 से बड़ा 180 से छोटा। BOC ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम यूज करेंगे। उसमें क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। एक्यूट में माइनस था लेकिन ऑब्ट्यूस में क्या था, प्लस। ट्वाइस ऑफ किसका ट्वाइस, वो थर्ड साइड जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो थर्ड साइड OC है, इसको प्रोड्यूस करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ट्रायंगल की साइड OC इनटू में ऑब्ट्यूस एंगल से लेकर राइट एंगल जहां पे ड्रॉ किया है OP। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे आप, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की, तो इनमें थोड़ा सा कंपेयर करें। 2 कॉमन है दोनों में, OP कॉमन है, लेकिन यहाँ पे OA है और यहाँ पे OC। देखिए OA और OC, तो OA OC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ABCD क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस AO OC के इक्वल है, तो OA OC के इक्वल हो गया, तो ये कंप्लीट पार्ट इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर 2OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। बताया था आपको कि OA OC के इक्वल है, तो OC किस गया, OA लिख सकते हो, तो OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर 2OA स्क्वायर, और ये दोनों हो गए कैंसिल। ये माइनस का है और ये प्लस का है, और दोनों टर्म इक्वल हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, क्योंकि AB है, AB और CD इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और BC AD के इक्वल है, तो AB का स्क्वायर है तो आपको CD का स्क्वायर चाहिएगा, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को आप लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4OB स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4OA स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू OB का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA का होल स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ OB, OB का ट्वाइस क्या होगा, BD, क्योंकि OB और OD दोनों इक्वल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OB का ट्वाइस हो जाएगा BD, तो ये हो गया BD का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OA, OA का ट्वाइस क्या हो जाएगा AC, तो ये हो गया AC स्क्वायर।
2ab² है, इसको आप लिख सकते हो ab² प्लस ab²। एक ab² की जगह आप लिख सकते हैं cd², क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड ab और cd इक्वल है। ट्वाइस ऑफ bc², इसको आप लिख सकते हो bc² प्लस bc²। एक bc² की जगह तो bc² रहने दो, और bc की जगह आप ad लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ad², क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये आपका प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम में डायगोनल के स्क्वायर का सम उसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन, इसमें देखो दोनों थ्योरम यूज हुई हैं, एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्टूस एंगल थ्योरम। पिछली वीडियो में आपको ये दोनों करवाई थी, उसको फिर से रिवीजन करें अगर कोई डाउट हो तो। इसी प्रकार यही थ्योरम होते हैं रोम्बस में, ABCD। ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसमें दोनों डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें प्रूव करना है कि इसके स्क्वायर का सम, इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम इसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। तो इसमें एक्यूट और ऑब्टूस की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे। इन ट्रायंगल AOB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल की अपोजिट साइड AB² इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम AO² प्लस OB²। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहीं से इसको हम प्रूव करना चाहें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। क्यों? क्योंकि चारों साइड हैं रोम्बस की वो इक्वल है, तो AB इक्वल है, BC इक्वल है, CD इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल है, चारों साइड के स्क्वायर का सम चाहिए, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 4 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 4AB², ये हो जाएगा 4AO² प्लस 4OB²। 4AB², 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू AO का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू OB का स्क्वायर। 4AB² को आप लिख सकते हो AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB², 4 टाइम AB² इज इक्वल टू BC², AB² इज इक्वल टू CD² प्लस AD²। चारों साइड इक्वल होती हैं रोम्बस में, तो AB² 4 टाइम है, तो आप इसको लिख सकते हैं AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB², 4 टाइम। एक AB की जगह BC लिख देंगे, फिर CD लिख देंगे, AD। ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ AO। AO का ट्वाइस क्या हो जाएगा? AC। क्यों? क्योंकि डायगोनल हैं रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, इसका मतलब AO OC के इक्वल है, तो OA का ट्वाइस हो जाएगा AC, तो ये हो गया AC²। इसी प्रकार OB का ट्वाइस क्या हो जाएगा? BD, तो ये हो गया BD²। तो ये है आपका रोम्बस के अंदर डायगोनल के स्क्वायर का सम इनकी 4 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं।
ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर PQ एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, AC एंड BC। ज्वाइन करें हम PQR को तो एक ट्रायंगल मिलेगी। इसमें दे रखा है कि PQR है इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है, तो प्रूव कीजिए कि ये चारों ट्रायंगल जो आपको मिली हैं, चारों ट्रायंगल ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ऑल फोर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो देखें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में PQR तीनों जो पॉइंट है वो तीनों साइड के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इट मींस मिड पॉइंट थ्योरम यूज करो आप। P and Q are mid point of AB and AC। AB और AC के P और Q मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? PQ पैरेलल टू BC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पीछे हमने किया था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि किन्हीं ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के इक्वल होगी, सो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। इट मींस PQ BC के पैरेलल है और PQ BC का हाफ है। इसी प्रकार यहाँ पे P और R दो साइड्स के मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल ABC P and R are the midpoint of BA and BC। कि P और R हैं वो AB और BC के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? PR पैरेलल टू AC एंड PR हाफ ऑफ AC। ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड वन के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। सिमिलरली बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी प्रकार Q और R मिड पॉइंट है CA और CB के, तो QR पैरेलल हो जाएगी AB के और QR हाफ होगी AB के मिड पॉइंट थ्योरम से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन इसके पैरेलल दिखाई है आपने, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी? ये पैरेलल होगी। ये कंप्लीट साइड इसके पैरेलल दिखाई है तो PB पैरेलल टू QR, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल, तो इट मींस PQRB क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? अपोजिट साइड पैरेलल है। इसी प्रकार क्वाड्रेटरल PQCR ऑल्सो पैरेललोग्राम। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल आपने दिखाई है, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। इसी प्रकार ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। अपोजिट साइड पैरेलल है। किसी क्वाड्रेटर में अपोजिट साइड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम। ये तीन पैरेललोग्राम हो गया। तो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इट मींस अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है। इट मींस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है। कॉन्ग्रुएंट मींस दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलर क्या होता है? कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ऑल congruent triangles are similar triangles but all similar triangles are not congruent triangle। मतलब ये congruent triangle है तो इनको हम similar बोल सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। इसी प्रकार यहाँ पे ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होगी, इट मीन्स सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होगी? सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको टू सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार ये सभी ट्रायंगल्स क्या होगी? सिमिलर होगी।
क्यों? क्योंकि सभी में ये कॉमन ट्रायंगल है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके, तो इट मींस चारों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। तो ये चारों ट्रायंगल कंप्लीट एबीसी के भी सिमिलर है। जैसे ये ट्रायंगल है एपीक्यू एंड ट्रायंगल